अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सीक्रेट्स विद माविश जी। कैसे हैं आप? अच्छा जनाब, एक नया कट्टा खुल गया है जी। पहले तो एक मसला और था कि जी डकी भाई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, वो मलेशिया के लिए रवानगी थी उनकी, मलेशिया के लिए निकल रहे थे। लेकिन उनको एयरपोर्ट से जनाब गिरफ्तार कर लिया गया और उनको तकरीबन 3 महीने रिमांड उन पे रखा गया। और फिर जब वो आए हैं तो उनकी सिचुएशन, उनके हालात वाकयात ही चेंज हो गए हैं जी। अब मसला ये है कि जी अब जनाब एक नया कट्टा है जो जनाब खुल गया है। और वो कट्टा जनाब रजब भट्ट का है। रजब भट्ट साहब को जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने जनाब डिपोर्ट कर दिया है। और डिपोर्ट क्यों किया है, उसकी वजह क्या है जी? डिपोर्ट करने की जो मेन रीजन है जी, वो ये है कि जी उनके जो केसेस थे यहाँ पे, वो उनको पता चल गया जी रजब भट्ट पे। वैसे सोचने की बात ये है कि केसेस का तो सब सारी दुनिया को पता था, किसको नहीं पता था कि जी रजब भट्ट पे केसेस है। 297 का केस उनके पास था, उनके ऊपर था एक, और इसके अलावा और भी केसेस थे। लेकिन ये गवर्नमेंट को अब ही पता क्यों चला कि जी उस पे रजब भट्ट पे केसेस थे। 2027 तक उसका जब वीजा दे रहे थे उस टाइम उनकी गवर्नमेंट को नहीं पता चला था कि जी रजब भट्ट क्यों आ रहा है यहाँ पे, उस पे केसेस है। ये तो सारी दुनिया को पता था, हर जगह पे, पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ये खबरें आम थी कि जी रजब भट्ट पे केसेस है। इस वजह से वो दुबई से, पहले दुबई गया है, दुबई से वो उधर यूके चला गया है। तो ये तो सबको पता था कि ये जी केसेस चल रहे हैं। तो डिपोर्ट करने का अब ही क्या मकसद था, ये क्या रीजन है जिसकी वजह से डिपोर्ट किया गया? और रजब भट्ट सुबह तक पाकिस्तान भी पहुंच जाएंगे, उस पर भी खुलासा करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं डकी भाई की, क्योंकि ये दोनों फेमस जो यूट्यूबर्स हैं, दोनों ही बहुत फेमस है, दोनों ने बहुत पैसा छापा है जनाब, दोनों यानी कि मालदार सामिया है जनाब। तो जाहिर बात है वो केसेस तो फिर बनते हैं जनाब, जहां पैसा पैसा नजर आता है वहां पे केस भी होता है। तो एनीवेज डकी भाई, उनका मुझे जो भी उनके साथ हुआ उस पे इंतहाई अफसोस है। डकी भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। डकी भाई छोड़ के किसी के साथ भी इस तरह का बिहेवियर नहीं है। जब एक बंदा आपको अपनी सारी चीजें दे रहा है, जब एक बंदा आपको अपना पासवर्ड दे रहा है, अपना मोबाइल दे रहा है, अपने मोबाइल के पासवर्ड दे रहा है, अपनी पूरी जितनी यानी कि अपनी पूरी कुंडली आपके हाथ में उसने रख दी है निकाल के, जी ये मेरी कुंडली है और ये ले जनाब जो मर्जी करे, तो उसके फिर क्या तुक बनता है जी उस पे आप तशद्दुद करें? ये तो किसी सूरत भी, ये ना, मैं नहीं सोचती कि ये राइट है कि किसी पे तशद्दुद करना, बेवजह तशद्दुद करना। जब एक बंदा आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है, एक बंदे ने आपके सामने अपना पूरा सारा बायोडाटा खोल के रख दिया, एक बंदे ने आपको पासवर्ड दे दिए, एक बंदे ने आपको अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दिया, एक बंदे ने अपना बाइनांस का पासवर्ड दे दिया, सारा कुछ उसने ओपन करके रख दिया, लेकिन फिर उस पर तशद्दुद करना ये बेजा जुल्म है, ज्यादती है। और सिर्फ डक्की भाई नहीं, आज हमारा जो कानून है ना, हमारे जो इदारे हैं, उसमें कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं जो अंधाधुंध किसी पे भी तशद्दुद कर देती हैं। मजलूम की सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो सिर्फ, और जो सबसे मेन पॉइंट ये था कि जी एक बच्चे को वीडियो कॉल करके आप ये कह रहे हो कि जी ये देखें जी ये डकी भाई है, डकी भाई है, और ये डकी भाई की हालत देखो, और बच्चे को आप इंसिस्ट कर रहे हो कि वो कहे कि जी मैं दोबारा डकी भाई को नहीं देखूंगा। व्हाट द हेल इज दिस बॉस? क्या है ये? क्या है क्या ये? किस वजह से आप ये कर रहे हो? ठीक है, एक बंदा फेमस है, दैट्स इट। आपने उस पर केस किया, आपने उस पर चार्जेस लगाए, अगर वो साबित होते हैं ठीक है, अगर नहीं साबित होते आप कौन होते हो उस पर तशद्दुद करने वाले? बताएं। कोई टेररिस्ट है वो? क्या किया है उसने? ठीक है, उस पर केस हुआ है, केस हुआ है, जब साबित होगा देखी जाएगी। सेकंड, अब आ जाते हैं रजब भट्ट की तरफ। रजब भट्ट साहब डिपोर्ट हो गए हैं और वो आ रहे हैं। उन पे जनाब अब देखते हैं उनके साथ क्या होता है, उन पे कौन कौन से केसेस खुलते हैं, उन पे उनके साथ क्या क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने जमानत जो है ना, कबल अज गिरफ्तारी जमानत जो है वो मंजूर करवा ली है। तो वो मेरे ख्याल में कल अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो कल तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन हो भी सकता है कि कर ले, लेकिन इनका कोई पता नहीं होता। देखते हैं जनाब अब रजब भट्ट के साथ क्या होता है। और अब वो कौन सी एक नई कहानी जो है वो खुलती है, तो वो तो टाइम पे ही पता चलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज ये छोटा सा व्लॉग था सिर्फ इसलिए कि जनाब रजब भट्ट साहब वापस आ रहे हैं। मैं भी यानी कि ठीक है, अच्छा बंदा है, अच्छा एंटरटेन करता है। तो बाकी फैमिली उनकी काफी क्राइसिस में आजकल गुजर रही है। कुछ
ایسا انسان جو اپنے بچے کی شکل تک نہیں دیکھ سکا ابھی تک, اپنے بچے کو اس نے اٹھا کے فیل تک نہیں کر سکا, تو کم سے کم اسے اتنا موقع دینا چاہیے کہ جناب وہ اپنے بچے کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرے. ایک دم سے یہ سارا کچھ نہیں کرنا چاہیے, اور تشدد تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا یوٹیوبر ہیں, آپ کا جتنا سرمایہ ہے وہ پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں, باہر تو نہیں لے کے جا رہے, باہر تو نہیں وہ بھیج رہے, باہر اپنی سمپتی اپنی جائیداد تو نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے ایک بندہ کما رہا ہے, اگر کما رہا ہے تو کمانے دو اس کو, آپ کو کیا جاتا ہے, آپ کا کیا نقصان ہے اس کے کمانے سے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. خیر باقی کی باتیں کل کریں گے, اور کیا ہوا حالات کیسے تھے ڈکی بھائی کے بارے میں بھی, اور رجب بٹ کے بارے میں اسپیشلی ایک ولاگ آئے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.